हमने क्वेश्चन नंबर 99 तक कर लिए थे एग्जाम्पलर के. टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 100. सॉल्व द फॉलोइंग. सिलेक्ट द रैशनल नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट व्हिच आर आल्सो द इंटीजर्स. पहले हम इनको सॉल्व करना है और इसमें से जो इंटीजर्स हैं वो बताने हैं. 9/4 कैंसिल नहीं होता. 8/4 को कैंसिल करेंगे, वी गेट 2. Then 7/4, 6/4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 9/3 is 3, then 8/3, 7/3, 6/3 will be 2, 5/2 as it is, 4/2 will be 2, 3/1 is 3, then 3/2, 1/1, 0 upon something will be 0, -1, -2, then -3/2, -4/2 को कैंसिल किया, -5/2 as it is, -6/2 को कैंसिल किया, we get -6. अब हमें ऐसे रैशनल नंबर्स बताने हैं जो कि इंटीजर्स हैं. तो 2 इज अ इंटीजर है ना, तो हमें लेकिन जो रैशनल नंबर बताने हैं वो हम इसमें बताएंगे. तो 8/4 की जगह 2 आया था, देन 9/3 की जगह आया था 3, then 6/3 की जगह आया था 2, 4/2 is 2, 3/1 is 3, then 1/1, 0 upon 1, -1/1, -2/1, then -4/2 and -6/2. These are the rational numbers which are also integers. Clear? तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखाया कि कौन से इंटीजर्स देंगे. तो ये सारे रैशनल नंबर हैं जो कि इंटीजर्स भी हैं. क्लियर? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. देन सिलेक्ट those which can be written as a rational number with denominator 4 in the lowest form. All of us know how to write a rational number in the lowest form. Divide the numerator and denominator by their HCF, highest common factor, है ना. अगर हम कैंसिल कर सकते हैं देन कैंसिल कर देंगे. 7/8 किसी भी एक टेबल पे नहीं आते. 64/16, 16 4s are 64, so we get 4. So denominator will be 1 here. Now 12 3s are 36, -16/17 as it is, then -5/4. जब हम लोएस्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव का लिखते हैं. तो 140/28 कैंसिल करेंगे. 7 4s are 7, 2s are 14, 4 5s are 20. So here we get 5/1. So which rational number in the lowest form has denominator 4? That is 5 upon -4. This is a rational number which has -4 as its denominator. 4 as its denominator in the lowest form. हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था कि जब हमें लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए. जब लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं बाय देयर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. Using suitable rearrangement, find the sum. पहले आप लोग सॉल्व करोगे, then I will solve. I am waiting. Arrange करो rational numbers को, and then we will have to find the sum. Start doing, everyone. सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेम डिनोमिनेटर वाली टर्म है उन्हें एक साथ ले लो ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए. कर लिया किसी ने सॉल्व? सबसे पहले 7 वाली दो टर्म है जिसमें 7 एज द डिनोमिनेटर, हमने उन्हें एक साथ ले लिया. 2 टर्म्स आए 9 एज डिनोमिनेटर, उन्हें एक साथ ले लिया. टेक द एलसीएम. डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, सिंपली ऐड द टर्म्स इन द न्यूमरेटर. देन यहाँ पे भी 9 सेम टर्म है, सो -4 -13. So what we get? 4 plus 3 7/7 minus 13 plus 4 17/9.
You can take the LCM. 7 से 7 cancel हो गया 1. So 1 minus 17 by 9. Now take the LCM in the next step. 9 is the LCM. 9 minus 17. 9 plus 8 is 17. So minus 8 by 9. Is this the answer? सभी का यही आ रहा है? Let us move to the B part. Write down the statement of the B part. Then I will move to the next slide. Okay, I hope सबने लिख लिया. चलिए. Next, what is the B part? Statement बोलेंगे. Okay. Okay. Plus 5 by 40. Minus 4 by 5. Okay, this is the statement. अब यहाँ पे देखें, two numbers are integers. इन्हें हम एक साथ ले लेते हैं. -5, -3, right? अब मैं और कौन से नंबर्स को रीअरेंज करूं? अब मैं देखूं 7 and 14 जिनके डिनोमिनेटर में है, इन्हें हम ले सकते हैं क्योंकि 14 7 के टेबल पे आता है. तो 3 by 7 और 5 by 14 को रीअरेंज करूंगी, तो इट विल गेट लिटिल इजियर फॉर मी टू सॉल्व. And 7 by 10 plus minus minus 4 by 5. 5 और 10 एक टेबल पे आते हैं, तो इनको सॉल्व करना इजी होगा. Now what we get in the next step? दोनों नेगेटिव की हैं, ऐड करेंगे, साइन विल बी नेगेटिव. Now then take the LCM. 7 and 14 का LCM 14. 14 को 7 से डिवाइड किया 2. 2 into 3 will be 6. 14 divided by 14 is 1. 1 into 5 will be 5. Now what will be the LCM of 10 and 5? That will be 10. अगर आपको नहीं पता लग रहा, you can find. ऐसा नहीं है कि मैंने कहा है तो वही है, फाइंड कर सकते हो. 7 2s are 14, so LCM is 14. Similarly for 5 and 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, so LCM will be 10. So 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 into 7 minus 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 4s are 8. So what we get in the next step? -8, 6 plus 5 is 11, 7 minus 8 is -1. Now, these are the terms. Now we will have to take the LCM of 14 and 10. 2 7s are 14, 5s are 10. 5 1s are 5, 7 1s are 7. So what will be the LCM? 2 5s are 10, 7s are 70. 70, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1. 70 को 8 से मल्टीप्लाई किया, yes, minus is also there, so minus 560, then plus sign. 70 को 14 से डिवाइड किया. अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देखो 2 and 7s are 14, क्या बचा 5, so 11 5s are 55, then minus sign is here. 2 5s are 10, क्या बचा 7, 7 1s are 7. Now you can solve and give me the final answer. Solve and give me the final answer. Minus. किससे कैंसिल हो जाएगा विराट? कैसे बच्चों? ऊपर प्लस माइनस की टर्म चल रही है, ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा. 567 में से 55 माइनस करो. माइनस के 512. Okay, then we will write it in the lowest form. 2 से cancel हो जाएगा. The next, yes. So minus 256 upon 35 will be your final answer. Clear to everyone? Simply addition and subtraction of fractions हम already सीख चुके हैं. Rational numbers की addition fraction हमने सीखी है, subtraction तो वही किया है और कुछ भी नहीं. Let us move to the next question now. Verify minus of minus x will be this. So take the left hand side. पहले हम find करेंगे minus x. X मुझे given है, minus x किया तो it will become minus 3 by 5. Then left hand side में minus of minus x. Now I have the value of minus x. Write it in the bracket. Now minus minus plus के 3 by 5.
and that was the value of x. So hence we prove minus of minus x is equals to x. That is right hand side. Left hand side हम लेके चले थे, right hand side के हमने equal prove कर दिया. Okay, do the second and third part by yourself. जल्दी से करेंगे second and third part. Quickly everyone, I am waiting. Then I will do quickly. First find the value of minus x. Then find the value of minus x. Ekam, what will be the value of minus x in the second part, Ekam? What? What is the value of minus x in the second part? Now we have given the value of x, that is minus 7 by 9. Now I want to find minus x. So मैंने minus आगे लगा दिया. Minus minus plus. So minus x की value आई 7 by 9. तो ये minus x की जगह पे मैं लिखूंगी 7 by 9. Minus outside is there, so minus 7 by 9, and that was the value of x. Now let us move to the next part. Minus of x. So minus x की value है 13 upon minus 15. Now minus minus plus again. So we will get 13 upon 15. Minus of minus x की value we have find. We have already found the value of this. So what we get? Minus 13 by 15. I can write it as 13 upon minus 15, which was the value of x. Clear to everyone? Okay. चलिए next आप बताएंगे. चलिए. Give one example each to show that rational numbers are closed under addition, subtraction and multiplication. Are rational numbers closed under division? Give two examples in support of your answer. So you can take any rational number. Let us suppose I have taken the rational number as 2 by 7 and 1 by 3. Closure property अब क्या कहती है? Closure property कहती है कि अगर दो rational number को add करूं तो answer will be a rational number. Subtract करूं तब भी rational number आए and multiply करूं तब भी rational number आए. अब मुझे पूछा है क्या दो rational number को divide करूं तब भी आंसर क्या rational number आएगा? तो मुझे दो एग्जांपल्स देने हैं डिवीजन के लिए. सो पहले इसको चेक कर लेते हैं एडिशन के लिए. 2 by 7, 1 by 3. 7 3s are 21. एलसीएम लिया हमने. 3 और 7 किसी एक टेबल पे नहीं आते. सो एलसीएम विल बी सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. और हम इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3 2 are 6. So 13 by 21, which is again a rational number. So under additions, rational numbers are closed. Under addition के लिए rational number closed है. Now we will have to check for subtraction. So subtract करेंगे दोनों rational numbers को. 21 3 2 are 6 minus 7. Minus 1 by 21 is again a rational number. So under subtraction, rational numbers are closed. Now for multiplication, let us take same rational numbers की हमने example लिया. 2 upon 21, which is again a rational number. So rational numbers are closed under multiplication. So now let us take example for the division of rational number. If I divide 2 by 7 by 1 by 3, हमें divide करना भी आता है rational number को. multiply करेंगे और बाद वाली term का reciprocal. So 6 by 7. This is a rational number. So I can rational numbers are closed under division. लेकिन अगर मैंने इस जगह कोई और rational number लिया, मान लो मैंने rational number लिया 1 by 3 and 0. 0 is also a rational number. I can write 0 as 0.1. So 1 by 3 multiply 1 by 0. But something upon 0 that is not defined. So rational numbers are not closed for division. It can be closed only if we will accept the case of 0.
अगर मैं जीरो का केस नहीं लेती हूँ, only then the rational numbers are closed under division, otherwise they are not closed. Yeah? You can take any example. कोई भी दो रैशनल नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने लिए वही लेने हैं. Any rational numbers you can take. Next one, verify the property. Okay, solve कीजिए सारे. एक पार्ट मैं करके दिखाती हूँ. कौन सी प्रॉपर्टी है ये? x plus y is y plus x. Will tell me the name of the property. Commutative property. क्या कहती है? कि we can add two rational numbers in any order. Answer will remain same. So this is commutative property. So first we will take left hand side, that is x plus y. We have the value of x, we have the value of y. Put the value, take the LCM and solve. Half plus half, 1 you can write it directly also. So left hand side को solve करके आया 1. Now we will take right hand side. Y plus x. What is the value of y? 1 by 2. X is 1 by 2. Half plus half is 1. तो दोनों का आंसर सेम आया. Therefore, left hand side is equals to right hand side. Hence proof. Okay, चलिए B, C and D part one by one करेंगे. And you will have to give me the answer कि आपका solve करके क्या आया. तभी करेंगे B part. का हो जाएगा वो राइट करेगा आंसर को चैट बॉक्स में, so that I can check whether your calculation is correct or not. Okay, left hand side. Okay, किसने सॉल्व कर लिया? Okay, हमने क्या किया? हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि x plus y is equals to y plus x. तो मैंने x की वैल्यू पता है, y की पता है. पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसपे x पे y ऐड करना है. x की वैल्यू 1/2 थी, y की भी 1/2. Denominator is same, so we will simply add the terms in the numerator. So 2/2 we get 1. Now what is the right hand side? Y plus x. पहले y की वैल्यू लिखेंगे. Y is 1/2 plus x is also 1/2. Half plus half, that will be 1. तो दोनों का right hand side और left hand side को solve करने पे आंसर सेम आया. So hence we prove x plus y is equals to y plus x. Now do the second part. Minus 2/3 is the value of x and value of y is minus 5/6. 3 and 6 का denominator लिया. 6. Okay. Now 6 को 3 से divide किया 2. 2 2s are 4. Plus minus minus 5. So what we get? Minus 9/6. Write it in the lowest form. Minus 3/2. ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने में. Now we will solve right hand side. That is y plus x. पहले y की वैल्यू लिखी जाएगी. Then x की वैल्यू. What is the value of x? Minus 2/3. Take a LCM again. Plus minus minus 4. So again we got minus 9/6. That is minus 3/2. So left hand side और right hand side को solve करने पर we got the same answer. Therefore, left hand side is equals to right hand side. So C and D part is your homework. ये आप लोग घर से करेंगे और मुझे आंसर्स इसका बताएंगे. अगर किसी ने कर लिया है तो मुझे आंसर बता सकता है, so that I can check the answer. अगर किसी ने कर लिया है, write the answer in the chat box. Yes, any one of you? Yeah, किसी ने? चलो, this is your homework. Let us move to the next question now. Simplify each of the following by using suitable property. Also name the property. Okay. So in the first case, यहाँ पे देखो 3 terms are there. अगर ये मेरा A है, this is the different term B. ये फिर से 1/2 है, A ही term है, ये है C. तो क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है? We cannot solve it directly. Directly solve नहीं करना है. देखो ऊपर क्या लिखा है? By using
table property. So here we are using A into B plus C. वो किसके इक्वल होती है? A into B plus A into C. That is the distributive property. We have used the distributive property here. Right hand side form is given. So I will write it in the form left hand side. A is 1 by 2. Multiply B is 1 by 4 plus C is 6. हम लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है? Distributive property. Now we will solve. We will have to solve by using suitable properties. अगर आप directly solve कर दोगे, you will get 0. Now take the LCM. 1, 6 4s are 24. So what we got? 1 by 2, 24 plus 1, 25 by 4. So answer is 25 by 8. ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर तब भी नहीं आएगा, लेकिन हमें प्रॉपर्टी यूज करने के लिए कहा है तो हमें उसी से सॉल्व करना है. Now do the second part, B part. Let us move to the B part now. 1 by 5 into 2 by 15. 1 by 5 multiply 2 by 15. Then minus in the middle is there. And the next term is 1 by 5 into 2 by 5, right? अब अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 by 5, 1 by 5, A term is same, ठीक है? B and C are different, but there is minus in the middle. अगर आपको property में confusion होती है, तो इस minus को we can adjust like this, कि यहाँ पे मैं plus अगर लगा देती हूँ, तो means अंदर किसी एक term के साथ minus आएगा. 1 by 5 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है. ये अगर बाहर पॉजिटिव है इट मींस यहाँ भी पॉजिटिव होगा, तो आप -2/5 के साथ लगा सकते हैं. अब आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी दिख रही है A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C किसके इक्वल होता है? A मल्टीप्लाई B प्लस C. अगेन विच प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. माइनस को हमने अंदर एडजस्ट कर दिया है, ठीक है? तो A is 1 by 5, B is 2 upon 15 and C is minus 2 by 5. Now take the LCM to solve. 1 by 5, 5 और 15 का LCM क्या आएगा? 15. तो 2 plus minus minus 15 को 5 से डिवाइड किया 3 2s are 6. So what we got? 1 by 5 multiply minus 4 by 15 and final answer is -4. 15 5s are 75. So -4 by 75. Now C part आप लोग ट्राई कीजिए जल्दी से. C part ट्राई करेंगे. -3 by 5 multiply 3 by 7 plus -5 by 6. C part करेंगे. -3 by 5. What was in the bracket? 3 by 7 plus -5 by 6. अब मुझे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में दिया. देखो A मल्टीप्लाई B प्लस C किसके इक्वल होता है? A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C. अगेन वी विल राइट द प्रॉपर्टी. हमें कहा है नेम भी लिखने का, नेम नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे. जो पूछा है, जितना पूछा उतना तो आपको लिखना ही है. So what is the A here? -3 by 5 multiply 3 by 7 plus A into C -3 by 5 multiply -5 by 6. Solve करेंगे इन्हें. 3 3s are 9, 7 5s are 35 plus 5 से 5 कैंसिल हो गया. 3 2s are 6 minus plus 1 by 35 and 2 किसी एक टेबल पे नहीं जाते. LCM will be simply product of numbers. 2 9s are 18, minus sign is there, 1 into 35.
15 minus 8 is 7. 2 minus 1 is 1. So answer will be 70 by 70. क्या है सभी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Okay, let us move to the next one now. Tell which property allows you to compute this as this. कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें आप इसको ऐसे लिख के भी सॉल्व कर सकते हो? एनी वन ऑफ यू राइट आंसर इन द चैट बॉक्स कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये. जल्दी से, आई एम वेटिंग. क्विकली राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. 1 by 5 is A, 5 by 6 is the other term, 7 by 9 is other term. इसको मैं ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी में लिख सकती हूँ? जल्दी से बताएंगे. कौन सी प्रॉपर्टी में ये दोनों एक ही बात है, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. वेरी गुड. सो दिस विल बी द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वी कैन राइट दिस एज दिस ऑल्सो. तो सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए. नेक्स्ट वन. Verify the property x into y is equals to y into z of the rational number by using this. Okay, there is some mistake here. Y into z is not some property. Z is not given. It should be y into x. Okay, it should be y into x. So x into y into x के कब equal होती है? Which property is this? Commutative property. Commutative property क्या कहती है? कि रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट विल बी सेम. ओके, ए पार्ट. पहले x मल्टीप्लाई y. 7 into 1 by 2, that is 7 by 2. Now y into x. y पहले लिखेंगे, x बाद में. तो क्या आंसर आएगा? 7 by 2. ठीक है. B and D पार्ट इज योर होमवर्क. होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप करोगे नहीं. मैं कल पूछूंगी क्लास में और आंसर उसी वक्त आपको मुझे बताने होंगे कि क्या आई. नाउ सी पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ. x into y minus 5 by 7 multiply 14 by 15. 7 2s are 14, 5 3s are 15. So answer will be minus 2 by 3. Now y into x. Y is 14 by 15. X is minus 5 by 7. 7 2s are 14, 5 3s are 15. So answer will be again same, minus 2 by 3. So in both cases, x into y is equals to y into x. ठीक है. जो भी आपका होमवर्क का पार्ट मिला है, क्वेश्चन नंबर लिख के, उसका पार्ट लिख के, उसकी स्टेटमेंट लिख लो. कल मुझे ये मत कहना हम भूल गए, हमारे पास स्टेटमेंट नहीं थी, ये वो. स्क्रीनशॉट लेने, स्क्रीनशॉट ले लो. चॉइस इज योर्स. Okay, let us move to the next one now. Okay, verify the property this of rational number by using this. What is the name of the property? Okay, property तो आपको सीधा दिखाई दे रही है. कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो वो हमने सबके लिए एक ही बार लिखना है. What is the name of property? Associative property. Okay. So its D part is incorrect. That is not given here. So we will leave this part. So it is wrong statement. A, B and C part. Okay. A part के लिए करो. X multiply Y multiply Z. X is 1. Y is minus 1 by 2. Z is 1 by 4. So पहले bracket solve होगी. न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर. नाउ वी विल मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर एज minus 1 by 8. Now let us take the right hand side. X into y to z. X is 1, y is minus 1 by 2 and z is 1 by 1 को minus 1 by 2 से मल्टीप्लाई किया. minus 1 by 2 into 1 by 4 minus 1 by 8. ये सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है. बी एंड सी पार्ट इज अगेन योर होमवर्क. कल संडे है,
so you can do. ऐसा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. I'm giving you time to take the screenshot. If you want to solve it now, you can solve it quickly. Easy है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. चलिए next पे. Verify the property. Again, the property is there. And which property is this? A into B plus C, A into B plus C. So this is distributive property. चाहे नहीं पूछा, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है. So let us take any one part. चलो मैं D part करवा देती हूँ. A B C is your होगा. तीनों को करो. आपको ये नहीं लगे डी की कैलकुलेशन लंबी है इसलिए मैं करवा रही हूँ. आपको तो सारी आनी चाहिए, सभी पार्ट आपने करने ही है. x is -1/5 multiply y plus z. Take the LCM of 15 and 10. 5 3s are 15, 5 2s are 10. So what will be the LCM here? 5 2s are 10, 3s are 30. LCM is 30. ठीक है. So -1/5. LCM आ गया 30. 15 2s are 30. Therefore प्लस माइनस माइनस 30 को 10 से डिवाइड किया 3 3s are 9. तो इसे सॉल्व करके क्या आया? -1/5. 4 - 9 is -5/30. 5 से 5 कैंसिल. तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके we got 1/30. So let us move to the right hand side. That is x into y plus x into z. x क्या है? -1/5. y क्या है? 2/15 plus x is -1/5. z is -3/10. Solve it. -2, 15 5s are 75. Minus plus 3/50. Now take the LCM of 75 and 50. Take the LCM of 75 and 50. 150. Okay. So 150 is the LCM. 75 2s are 2 2s are 4. 50 3s are 3 3s are 9. So we got 5/150. 5 1s are 5. 5 3s are 15. So we got the answer as 1/30. So left hand side is equals to right hand side. दोनों का आंसर सेम आया. Clear to everyone? If there is any doubt, please tell me so that I can explain again. Clear है? Okay. Use the distributivity of multiplication of rational number over addition to simplify. Okay. कह रहे distributive property को use करके इसको solve करो. Please. मुझे कौन सी फॉर्म दी है? A multiply B plus C किसके इक्वल होता है? A multiply B plus A multiply C. तो इस प्रॉपर्टी को यूज करो एंड सॉल्व द आंसर. A multiply B plus A multiply कीजिए. 5 7s are 35. 3 8s are 24. So first term we get 7/8. 5 2s are 10. So 3 2s are 6. Take the LCM now. 8 7 8 6 are 48. So we got the answer as 55/8. The B and D part quickly. जल्दी से करेंगे and write the answer in the chat box. I am waiting. B, C and D part.
बी पार्ट का किसी का सॉल्व हो गया तो टेल मी द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 आर 6 प्लस माइनस -4, सो बी पार्ट आंसर इज -10/3। इज इट करेक्ट सभी का? लेट अस मूव टू सी पार्ट। 2/7 multiply 7/16 minus 21/4. You can write this minus 21/4 as plus minus bracket में. A into B plus C. A into B plus A into C. हो गया सी पार्ट सभी का? इतनी देर लगनी नहीं चाहिए, इजी कैलकुलेशन है। 1/8, 7 3s are 2 2s are 4, so minus 3/2. Take the LCM of 8 and 2, that will be 8. So divide करेंगे 8 को 4, 4 3s are 12, minus 11/8. करेक्ट है सभी का? चलिए डी पार्ट आप लोग कीजिए। 3/4 multiply 8/9 minus 40. Solve it and give me the answer. I will not do this. जल्दी से करके बताइए आंसर क्या आया। Minus 88/3. Let me check. I can write minus 40 as plus minus 40. ठीक है? A into B plus A into C. चेक करते हैं अभी। 4 2s are 8, 3 3s are 9. तो फर्स्ट वी गेट 2/3, बाकी सभी सॉल्व नहीं कर रहे कि सो गए हो क्लास में। प्लस माइनस -30, टेक द एलसीएम, minus 88/3. Yes, this is the answer. Okay, so right answer. Let us move to the next question then. Simplify. That is so easy. Quickly solve कर लोगे by using the BODMAS rule. पहले क्या सॉल्व होगा इस चीज का ध्यान रखना है। अब जैसे ए पार्ट में दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 32/5 अगर आपने ये रूल नहीं लगाया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। 11 2s are 22, so 32/5, 22 3 2s are 46/15. Now take the LCM. 5 3s are 15, 32 into 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 plus 46. So 142/15 आ गया सभी का ये। Now do the B part. B part सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई से पहले डिवीजन सॉल्व होगा, कीप इट इन माइंड। ये नहीं कि पहले मल्टीप्लाई वाला काट दो तो आंसर गलत आ जाएगा। अब डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। नाउ अब तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो वी कैन कैंसिल द टर्म्स। 7 4s are, 5 3s are, 2 2s are, 2 7s are, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी गेट 2/7।
ठीक है, सी और डी पार्ट सॉल्व कीजिए। 3/7 प्लस -2/21 मल्टीप्लाई -5/6, टू टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन, तो पहले वो सॉल्व होंगी। 2 3s are 6, so 3/7 minus minus plus 5 in the numerator, 21 into 3, 63. Take the LCM of 7 and 63. 63, 7 9s are, 9 3s are. So what we get? 27 plus 5, 32/63. Solve the D part. 7/8. 7/8 plus 1/16 minus 1/12. तो पहले एडिशन सॉल्व कर लो। 8 और 16 को क्या किया? 8 और 16 का एलसीएम, 7s are 14, so 15/16 minus 1/12. Take the LCM of 12 and 16. 2 6s are, 2 8s are, 3s are, 2 4s are. So 4 3s are 12, 4s are 48. 16 3s are 48, 15 3s are 12, 4s are. So what you get? 41/48. Right, everyone? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। Any one of you? तो आज हम यहीं तक करते हैं, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? Class tomorrow.